Chapter 5, Exercise 5.1, Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमने ये बताना है कि जो हमें सीरीज़ दी है कि ये AP में है या नहीं. अगर है तो हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमने क्या निकालनी है, इसकी 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 2, 4, 8, 16. ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेयर A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 एंड A4 इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस D. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, जैसे यहाँ इसका डिफरेंस निकाल लेंगे D1 हो जाएगा, इसका निकाल लेंगे D2 हो जाएगा, इसका D3, ऐसे निकाल देते हैं. B अगर इक्वल हुआ तो लिख देंगे B AP में है, अगर डज नॉट इक्वल है तो दिस सीरीज इन द फॉर्म इज़ नॉट इन AP. ठीक है, तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं. D1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, A2 माइनस A1. तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है अपने पास 4 माइनस 2. ठीक है, 4 माइनस 2, तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 2. अब D2 की वैल्यू निकाल देते हैं. D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. तो D2 A3 कितना है अपने पास 8 माइनस 4. तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 4. तो हम लिख देते हैं देयर फोर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, क्या दोनों में डिफरेंस है ना, तो देयर फोर D1 डज नॉट इक्वल टू D2. अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP. ठीक है, कि जो हमें सीरीज़ दी है वो किस फॉर्म में नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है. अगर D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो. ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में है 2, 5/2, 3 और 7/2. ठीक है, तो A1 कितना है यहाँ पे 2, A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, और A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2. तो हमें ये सीरीज़ गिवन है, हमने A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिख ली. अब निकाल लेते हैं इसमें D1 इज इक्वल टू कितना होता है A2 माइनस A1. तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है अपने पास 5/2 माइनस 5/2 माइनस 2, A1 कितना है अपने पास 2. तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 4. तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2. तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2. सेम निकाल लेते हैं हम D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, D2 कितना आ जाएगा A3 माइनस A2. ठीक है, D2 इज इक्वल टू A3 कितना है अपने पास 3 माइनस 5/2. तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 5 1 जा 5. तो D2 इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, चाहे तो ये निकाल लो, D1 यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे D1 आगे निकाल लेंगे सेम आएगा. जैसे इसमें से हम ये निकाल लेंगे
तो ये भी कितना 1/2 ही आएगा, करके देखना। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर d1 इज इक्वल टू d2। अगर इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP की फॉर्म में है। अगर AP की फॉर्म में है, डी कॉमन डिफरेंस d तो हमने निकाल लिया 1/2। अब ये AP की फॉर्म में भी है। अगर AP की फॉर्म में है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितनी है, A4 तक है 7/2। यहाँ पे देखो A4 तक है 7/2, हमने निकालनी है A5। तो A5 किसके इक्वल होता है, A5 किसके इक्वल होता है, A4, मतलब इससे एक टर्म कम प्लस D, ठीक है। तो A5 कितना है अपने पास निकालना है, और A4 कितना था 7/2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा अपने पास, A5 इज इक्वल टू 2 LCM आ गया, बेस सेम है तो ये सेम आ जाएगा 7 + 1, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 + 1 8/2। तो A5 इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 आ गया अपने पास। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब निकालना है A6। A6 इज इक्वल टू A5, मतलब A5 जो हमने अभी निकाल लिया ये वाली, A5 प्लस D, मतलब इससे एक टर्म कम। तो A6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 1/2। तो A6 इज इक्वल टू कितना LCM आ गया 2, 2 × 4 = 8 प्लस 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, ठीक है। तो कितना आ गया A6 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। अब निकालते हैं A7। तो A7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास A6 प्लस D। तो A7 इज इक्वल टू A6 कितना है अपने पास 9/2 प्लस 1/2। तो A7 इज इक्वल टू 2 LCM आ गया अपने पास 9 + 1, तो कितना आ गया A7 इज इक्वल टू 10/2, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, मतलब A5, A6 और A7, ठीक है। तो यही तो निकालनी थी हमें। तो हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, AP देयरफॉर AP इज इक्वल टू कितना आ गया 2 5/2 3 7/2 4 9/2, और इसको हम काट भी सकते हैं, 2 × 1 = 2 5। तो A7 की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास 5, ठीक है। इसके ऊपर बॉक्स लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5। और देखो हमने कहाँ से फाइंड की थी, 4 से स्टार्ट है, ये 3 टर्म हमने फाइंड किया, इसको अंडरलाइन कर दिया कि हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। तो AP हमारे पास अब ये आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, फोर्थ का थर्ड पार्ट, -1.2 -3.2 -5.2 और माइनस में 7.2, ये हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। इसमें A1 कितना है अपने पास -1.2 और A2 इज इक्वल टू -3.2, A3 इज इक्वल टू -5.2 और A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास माइनस में 7.2, ठीक है। तो अब निकालते हैं, हमें D1 निकाल लेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 - A1। तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 कितना है -3.2 माइनस और -1.2, ठीक है। तो D1, क्योंकि ये माइनस और एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो ब्रैकेट में लिख लिया हमने -3.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2,
D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2.0। ठीक है, सेम निकाल लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास D2 निकाल लेंगे। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 कितना है अपने पास -5.2 माइनस इंटू माइनस 1.2। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू -5.2 प्लस में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 1.2, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 लिखना ना हमने, यहाँ 3.2 आएगा, 3.2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि A2 तो हमारे पास 3.2 है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2.0। ठीक है, D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.0, तो यहाँ भी -2.0 और यहाँ भी -2.0, तो देयर फॉर D1 इज इक्वल टू D2। अगर D1 इज इक्वल टू D2 है तो क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP। अगर AP की फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, 3 मोर टर्म हमने फाइंड करनी है। 3 मोर टर्म फाइंड करने के लिए हमें A5 फाइंड करनी है। A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A4 प्लस D। तो A5 इज इक्वल टू, A4 कितना है अपने पास, A4 है -7/7.2 और प्लस, और D कितना है -2.0। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू -7.2 और माइनस में कितना आ जाएगा 2.0, तो A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9.2। ठीक है, तो A5 की वैल्यू आ गई अपने पास। अब निकालना है A6 कितना आ जाएगा, A5 प्लस D। ठीक है, A6 इज इक्वल टू, A5 कितना है अपने पास माइनस में 9.2 प्लस D कितना है -2.0। ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -9.2 माइनस 2.0, तो A6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -11.2। ठीक है, अब निकालना है A7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास A6 प्लस D, मतलब इससे एक टर्म कम, तो A7 इज इक्वल टू, A6 कितना है अपने पास -11.2 प्लस -2.0, तो A7 इज इक्वल टू -11.2 माइनस 2.0, तो A7 इज इक्वल टू -13.2। ठीक है, तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -13.2। तो आगे हम इसको AP में भी लिख सकते हैं, देयर फॉर AP इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, और यहाँ से हम A5 कितना है हमारे पास -9.2 माइनस 11.2 और माइनस में 13.2। ठीक है, तो हमने 3 टर्म ये फाइंड किए हैं, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आ सकता है हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 2। ठीक है, ये गिवन है हमें। A1 इज इक्वल टू -10, A2 इज इक्वल टू -6 एंड A3 इज इक्वल टू -2 और A4 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम निकालते हैं D1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D, तो A2 माइनस A1, तो
तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है अपने पास, माइनस में 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस में 6 माइनस इंटू -10, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6 प्लस में 10, तो D1 इज इक्वल टू 4। ये भी निकाल देते हैं, D2 निकाल देते हैं। D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, D2 कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 कितना है अपने पास, -2, और ये माइनस इंटू -6, ठीक है। A2 -6 है ना, तो -6 ब्रैकेट में लिख लिया। D2 इज इक्वल टू -2 प्लस 6, तो D2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया, और इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम अपने पास D1 इज इक्वल टू देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। अगर AP में है तो हम क्या निकाल लेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेंगे ना, 4 तो निकालते, 3 निकाल लेंगे। तो A4 तो दिया हमें, अब निकालना है A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, तो A5 इज इक्वल टू A4 कितना है अपने पास, यहाँ पे देखो A4 कितना है, 2 प्लस 4, तो A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब निकालते हैं A6 किसके इक्वल आ जाएगा, A5 प्लस D, A5 कितना है हमारे पास, 6, तो A6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, ठीक है। तो A6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। सेम निकाल लेंगे A7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A6 प्लस D, ठीक है। तो A7 इज इक्वल टू 10 प्लस में 4, तो A7 इज इक्वल टू में 14, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल ली, तो हम AP लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट इसका, यहाँ पे देखो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट में है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। A1 कितना है अपने पास, 3, A2 कितना है, 3 प्लस रूट 2, और A3 इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, और A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। ये अपने पास A1 A2 A3 A4, तो हम निकाल लेते हैं इसमें D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, A2 माइनस A1, तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है अपने पास, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ठीक है। 3 के साथ 3 कट गया, और D1 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, रूट 2, ठीक है। अब निकालते हैं D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। तो D3 इज इक्वल टू A3 कितना है अपने पास, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो D3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और माइनस में रूट 2, तो 3 के साथ 3 कट गया, 2 रूट 2 में से
हम माइनस करेंगे √2, कितना आ जाएगा अपने पास D3 इज इक्वल टू √2। देखो यहाँ पे कितना है, D1 इज इक्वल टू √2 है, यहाँ पे D2 है, सॉरी ये 3 कहाँ से लिख दिया, D2 इज इक्वल टू कितना आ गया √2, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हमारे पास कितना आ गया D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, अगर ये सेम है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP। अगर ये AP की फॉर्म है तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हमने A5 निकालना है। A5 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, A4 प्लस D। तो A5 इज इक्वल टू A4 कितना है अपने पास 3 प्लस 3√2, और प्लस में कितना आ जाएगा इसमें प्लस D कितना है अपने पास √2, तो √2 लिख देते हैं। तो A5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 1 ये है 3 ये है, तो 4√2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और A6 निकाल लेंगे, तो A6 किसके इक्वल आ जाएगा, A5 प्लस D। A6 इज इक्वल टू A5 कितना है 3 प्लस 4√2 प्लस √2, तो A6 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 1 ये 4 ये है, तो कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, सेम निकाल लेंगे हम A7 कितना आ जाएगा A6 प्लस D, तो A7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना है अपने पास A6 ये है अपने पास 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो कितना आ जाएगा A7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई, AP में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो हम करते हैं अब फोर्थ का 6th पार्ट। फोर्थ का 6th पार्ट है अपने पास 0.2, 0.22, ठीक है 0.33, 0.44। ठीक है, मतलब 4 टाइम 2, ट्रिपल टाइम 2 टाइम और 1 टाइम। ठीक है, यहाँ 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम है, अप टू सोन। तो A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.2, और A2 इज इक्वल टू 0.22, और A3 इज इक्वल टू 0.222, और A4 इज इक्वल टू 0.2222 4 टाइम्स। ठीक है, अब निकालते हैं D1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है अपने पास 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब निकालते हैं D2 किसके इक्वल आ जाएगा D2 A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल टू A3 कितना अपने पास 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0. इसमें से माइनस करेंगे 0 0 और 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। यहाँ पे कितना है 0.02, यहाँ पे कितना है 0.002, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर D1 डज नॉट इक्वल टू D2। अगर डजन मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, मतलब ये क्या है AP की फॉर्म में
नहीं है। तो इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। एक 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू -4, A3 इज इक्वल टू -8, A4 इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो हम निकाल लेते हैं D1 इज इक्वल टू A2 -A1। तो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है, -4 और माइनस में 0, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। अब निकाल लेते हैं D2 किसके इक्वल होता है, A3 -A2। तो D2 इज इक्वल टू A3 कितना है अपने पास, -8, माइनस इंटू -4। तो D2 इज इक्वल टू -8 और प्लस में 4। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। अगर D1 D2 के इक्वल है तो सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP, ठीक है। अगर D1 इज इक्वल टू D2 है तो दिस इज इन द फॉर्म AP। तो अब क्या फाइंड करनी है हमने, नेक्स्ट 3 टर्म। तो हम क्या फाइंड करेंगे, A5 इज इक्वल टू कितना होता है, A4 प्लस D। तो A5 इज इक्वल टू A4 कितना है अपने पास, -12 और -4, ठीक है। प्लस लिखेंगे या ऐसे लिख दो -4, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू -12 -4। तो A5 इज इक्वल टू -16 आएगा, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। तो A6 इज इक्वल टू A5 कितना है अपने पास, -16 प्लस और माइनस का 4। तो A6 इज इक्वल टू माइनस में -16 -4। तो A6 इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो आगे आता है अपने पास A7 निकाल लेते हैं। A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 कितना है अपने पास, -16 प्लस माइनस में 4, -20 है। A6 की वैल्यू कितनी है, -20, सॉरी, ठीक है। तो A7 इज इक्वल टू -20 और माइनस में 4, तो कितना आ जाएगा, A7 इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो AP सीरीज़ में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।